हाय एवरीवन, नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। जो चारों ऑप्शन है उनमें क्या करना है, कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी की ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो देखते हैं इस तरह से। ऑक्सीजन ये है पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन में जिस जिस फैक्टर से जो कार्बोकेटाइन स्टेबल है वो फैक्टर हम नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में हम इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो है इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज। अब हमें ये देखना है जो कार्बोकेटाइन है फर्स्ट ऑप्शन में वो किससे स्टेबल है। जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसके ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है अपना, उसमें देखेंगे ये रहा पॉजिटिव चार्ज। तो ये किससे स्टेबल है, सेकंड वाला कार्बोकेटाइन। इसमें है ये अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन। इनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा और स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। ये किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो कितने हो गए, 5 अल्फा एच, 5 अल्फा एच। यहाँ पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे थर्ड जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्या लग रहा है, जो लोन पेयर है ये डोनेट कर देगा, तो ये भी स्टेबल है लोन पेयर से। इसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ ऑप्शन में। यहाँ पे है अल्फा कार्बन और इसमें कितने अल्फा एच है, 2 अल्फा एच। तो स्टेबल किससे है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब ये क्या है, एक तरह का रेजोनेंस है। ये क्या है, एक तरह का रेजोनेंस है। इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के जो अरेंजमेंट है, उसमें कोई भी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। तो वो एक बार हम सीख लेते हैं किस तरह से वो स्टेबल होता है। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ पे डोनेट कर देगा लोन पेयर, तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड। और जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला कार्बोकेटाइन, इसको लोन पेयर क्या करेगा, अपनी डेंसिटी दे देगा, जिससे इसका पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ इसमें, यहाँ पे ईच एटम जो है, ईच एटम का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ईच एटम का ऑक्टेट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और ईच एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होने से क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ये हो गया स्टेबल। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइन यहाँ पे है और इसके पास में सपोज ऐसा कोई एटम है जिसके ऊपर लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पे लोन पेयर दे देगा, जिससे क्या होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। और ऐसा करने से ईच एटम का क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और स्ट्रक्चर क्या हो गया ज़्यादा स्टेबल। जो फर्स्ट और थर्ड है वो क्या होंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर की वजह से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड क्या है। अब कॉमन चल रहा है यहाँ पे रेजोनेंस रेजोनेंस, तो इनको आपस में कैसे अरेंज करें। अब इन दोनों को फर्स्ट और, भाई इन चार ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड तो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। फर्स्ट और थर्ड तो है ज़्यादा स्टेबल, किससे, सेकंड और फोर्थ से। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो अब रेजोनेंस अगर कॉमन है तो हम आ जाते हैं, ये ऑर्डर चलता है रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। तो अब हम आ जाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे, क्योंकि रेजोनेंस क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ पे अगर अल्फा एच काउंट करते हैं, तो ये अल्फा कार्बन जिसके हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, ये हो गया 6 अल्फा एच। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या है, 6 अल्फा एच। थर्ड वाले में कितने हैं, ये है अल्फा कार्बन, तो हो गया 3 अल्फा एच। तो नंबर ऑफ अल्फा एच जितने ज़्यादा होंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन है वो थर्ड से ज़्यादा स्टेबल है। अब हम आ जाते हैं सेकंड और फोर्थ में। सेकंड और फोर्थ में क्या चल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और नंबर ऑफ अल्फा एच जितने ज़्यादा,
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो गया, ये सेकंड यहाँ पे आ गया, देन फोर्थ, ये आ गया अपना आंसर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये किस में है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4। तो हमने क्या किया था, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इनको अरेंज करना था। जो चारों ऑप्शन दे रखे थे कार्बोकेटाइन, उनका हमने देखा 1 बाय 1 किस फैक्टर से वो कार्बोकेटाइन स्टेबल है। फर्स्ट और थर्ड तो थे रेजोनेंस से, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकेटाइन को डोनेट कर देगा, क्योंकि डायरेक्ट लगा हुआ है। तो डायरेक्ट लगा हुआ है तो लोन पेयर डेंसिटी कार्बोकेटाइन की तरफ चली जाएगी। लेकिन जो सेकंड और फोर्थ है वहाँ पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें क्या है, डिफरेंट हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन, जैसे 5 और 2 अल्फा H। अब हमने देखा कि फर्स्ट और थर्ड में क्या है, कॉमन हो गया रेजोनेंस। तो अब वेरिएशन कहाँ पे दिखेगा, हम चेक करेंगे इन पे, इनको इनके जो अल्फा H है वो चेक करेंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, ज़्यादा अल्फा H तो स्टेबल ज़्यादा होगा रादर देन थर्ड। तो अपना आंसर क्या आ गया था इसके अकॉर्डिंग, फोर्थ वाला अपना आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन मतलब कार्बोकेटाइन की बात हो रही है। तो जो चारों कार्बोकेटाइन है इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देख लेते हैं, किस फैक्टर से ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें क्या चल रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है, ये रहा रेजोनेंस। हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कितने इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज्ड है रिंग में। तो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ये क्या हुआ, एरोमेटिक, इसको बोलते हैं एरोमेटिक। कौन सा कार्बोकेटाइन है ये, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। और टोटल इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कितने डी लोकेलाइज्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड ऑप्शन में, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पाई बॉन्ड वगैरह तो दिख नहीं रहा, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक है हाइड्रोजन। तो ये किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से, हाइपर कॉन्जुगेशन। और कितने अल्फा H है यहाँ पे, 1 अल्फा H से क्या है ये स्टेबल है। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में ये चल रहा है रेजोनेंस, क्या चल रहा है ये, रेजोनेंस से स्टेबल है, रेजोनेंस। हम आ जाते हैं फोर्थ ऑप्शन में, यहाँ पे क्या है, ये डेंसिटी यहाँ पे चली गई, ये यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी सिस्टम में डीलोकेलाइज्ड होते हैं तो वो सिस्टम होता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो अगर इन चारों का स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखें तो वो ऑर्डर होगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, यहाँ पे हम देखते हैं एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इसके बाद होता है एंटी एरोमेटिक। अगर हमसे स्टेबिलिटी की बात पूछी जाती है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में भी रेजोनेंस वाला सबसे आगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हुआ फर्स्ट। फिर आ जाते हैं अपन फोर्थ, क्या होगा, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है। फिर आ गया थर्ड, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेकेंड और थर्ड नॉन एरोमेटिक, जिसमें से 3 वाला क्या होगा, रेजोनेंस से, और सेकेंड क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो ये क्या आ गया अपना ओवरऑल ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल पूछा है, तो आंसर क्या आ गया अपना फर्स्ट। अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाता तो आंसर आ जाता ये वाला। तो हमने इसमें क्या किया था, चारों कार्बोकेटाइन का जिस फैक्टर से जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, जिस फैक्टर से, वो फैक्टर हमने यहाँ पे मेंशन किया। फर्स्ट था 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकेलाइज्ड है, तो क्या हुआ, एरोमेटिक। इसके बाद सेकंड वाला किससे स्टेबल था, यहाँ पे है 1 अल्फा H, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है। थर्ड पे आ गए थे हम, तो ये था रेजोनेंस से स्टेबल। फोर्थ है उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकेलाइज्ड है, दैट इज एंटी एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हक्कल। फिर चारों को हमने क्या किया, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर दिया, जिसमें फर्स्ट तो क्या था, एरोमेटिक होने की वजह से हाईएस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। और जो
फोर्थ ऑप्शन है वो एंटी एरोमेटिक यानी कि लीस्ट स्टेबल। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाता तो ये आ जाता, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमोंग द फॉलोइंग इज। हमें 1 बाय 1 चेक करते हैं कौन सा कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये रही रिंग 6 मेंबर्ड रिंग, देन ये रही 6 मेंबर्ड रिंग। अब हम इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है, इस रिंग का रेजोनेंस चल रहा है, इस रिंग का रेजोनेंस चल रहा है, इस रिंग का रेजोनेंस चल रहा है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 3R, 3 क्या है, 3 रिंग का रेजोनेंस। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको देखते हैं हम। ये रही रिंग, यहाँ पे फिर है कार्बोकेटाइन, फिर है यहाँ पे ये 6 मेंबर्ड रिंग, देन यहाँ पे है CH3। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये इससे स्टेबल है रेजोनेंस से, ये इससे स्टेबल है रेजोनेंस से। तो यहाँ पे था ये एक बार फर्स्ट वाले में ये R, यहाँ पे है रेजोनेंस। तो इसमें 2 तो क्या है, रेजोनेंस। अब हम देखते हैं कि CH3 क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में भी तो रेजोनेंस चल रहा है और सेकंड में भी रेजोनेंस है। तो हम एक बार और फैक्टर देखते हैं कि इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर क्या लग रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है 3α-H। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से भी क्या है, स्टेबल है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, इस तरह से ये है 6 मेंबर्ड रिंग, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये रही 6 मेंबर्ड रिंग, देन यहाँ पे है CH2 CH3। यहाँ पे भी क्या चल रहा है, इस रिंग का रेजोनेंस चल रहा है, इस रिंग का रेजोनेंस। तो 2R तो यहाँ पे भी क्या है, कॉमन। अब हम आ जाते हैं इस कार्बन पे, ये है अल्फ़ा कार्बन जिसके ऊपर 2α-H है। तो 2 हाइड्रोजन का क्या लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ नंबर ऑप्शन पे। फोर्थ वाला क्या कहता है, ये रहा कार्बोकेटाइन, ये है CH3, ये है CH3 और यहाँ पे है CH2 CH3। यहाँ पे क्या लग रहा है, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन में ये है अल्फ़ा कार्बन, इनके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो कितनी हो गई, 8α-H। अब हम देखते हैं कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो चलता है रेजोनेंस सबसे ज़्यादा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या चल रहा है, 3 रेजोनेंस, बाकी सेकंड में 2 है और जो थर्ड है उसमें भी 2 रेजोनेंस है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हो गया फर्स्ट, क्योंकि रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड और थर्ड में। फोर्थ सबसे लिस्ट हो जाएगा क्योंकि ओनली क्या है इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम आ जाते हैं सेकंड और थर्ड में, तो 2 रेजोनेंस कॉमन हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर, जब कोई भी फैक्टर कॉमन हो जाता है तो हम देखते हैं उसका फिर एक्स्ट्रा फैक्टर और कौन सा लग रहा है। तो हमने देखा कि जो यहाँ पे है 3α-H है, यहाँ पे 2α-H है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया, 2 देन 3, ये आ गया अपना आंसर। ओवरऑल पूछे तो ये आंसर है। मोस्ट पूछा होगा, क्वेश्चन क्या है, मोस्ट स्टेबल। तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्या है, ये रहा आंसर। और अगर हमसे ओवरऑल पूछा जाए, ये है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये आ गया ओवरऑल ऑर्डर। तो इसमें हमने क्या किया था कि हमें पूछा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। चारों ऑप्शन को हमने 1 बाय 1 देखा कि कौन सा कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन क्या मिला था, यहाँ पे तीनों रिंग से रेजोनेंस चल रहा था। तो तीनों रिंग से रेजोनेंस स्टेबल है कार्बोकेटाइन। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, फर्स्ट। बाकी जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ये किससे स्टेबल थे, यहाँ पे 2 रिंग ही है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे है 2 रेजोनेंस, यानी 2 रिंग से रेजोनेंस चल रहा है। फिर हमने देखा सेकंड और थर्ड में कि दोनों रेजोनेंस यानी दोनों रिंग का रेजोनेंस तो कॉमन हो गया। अब हमें क्या करना है कि और एक्स्ट्रा फैक्टर देखना है। तो हमने देखा कि जो सेकंड है उसमें 3α-H है और जो थर्ड है उसमें 2α-H है। तो ज़्यादा α-H तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा, उतना ही कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ गया था सेकंड और थर्ड। और फोर्थ में क्या था, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये था इन चारों में से लिस्ट स्टेबल।
इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ गया था फर्स्ट, और ओवरऑल ऑर्डर ये आ गया था, ये वाला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। यहाँ पे हम देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये है CH3 CH2 प्लस। तो यहाँ पे क्या है 3 अल्फ़ा H, क्योंकि ये रहा अल्फ़ा कार्बन जिस पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाला CH3, ये देखते हैं कि किस तरह से कार्बोकेटाइन स्टेबल है। तो सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन पे, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, तो ये क्या है एक तरह से रेजोनेंस है। इसके बाद में यहाँ पे आ गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या चल रहा है CH3 CH2 और CH2। तो इसमें जो अल्फ़ा कार्बन है इस पे क्या है 2 अल्फ़ा H, तो ये किससे स्टेबल है, सी वाला हाइपर कॉन्जुगेशन से। डी वाले में क्या है, ये रहा CH3। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं अपना आंसर किससे स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे बी, क्योंकि क्या चल रहा है रेजोनेंस। बी सबसे ज़्यादा स्टेबल इन चारों में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ए और सी में क्या लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है। तो रेजोनेंस से यहाँ पे सबसे ए और सी में क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे है हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, जहाँ पे अल्फ़ा H ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, देन सी, और डी सबसे लिस्ट स्टेबल। तो आंसर आ गया ओवरऑल, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो ये वाला। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये हो गया बी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है एक तरह से रेजोनेंस ही है। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया हमने, क्या अप्रोच रही थी। विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, चारों कार्बोकेटाइन में हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना था। इसमें क्या किया हमने, चारों स्ट्रक्चर में देख लिया कि किस फैक्टर से कार्बोकेटाइन स्टेबल है। जो फर्स्ट ऑप्शन था इसमें क्या था 3 अल्फ़ा H से क्या होगा स्टेबल, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर है उससे स्टेबल है, तो ये क्या है इट्स अ टाइप ऑफ रेजोनेंस। सी किससे स्टेबल था, यहाँ पे 2 अल्फ़ा H है जिससे हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा था। तो ओवरऑल, और सबसे डी क्या होगा सबसे लिस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है हाइड्रोजन वगैरह है ही नहीं, यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है, तो ये क्या होगा सबसे लिस्ट स्टेबल। अब हमने देखा कि रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बी सबसे ज़्यादा। ए और सी में क्या लग रहा था हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हमने देखा कि जितने ज़्यादा अल्फ़ा H स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी उतनी ज़्यादा, तो देन ए आ गया, देन सी आ गया, और डी क्या होगा सबसे लीस्ट स्टेबल। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ गया था बी। ओवरऑल पूछे तो आ गया था ऑर्डर ये वाला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये जो चारों स्ट्रक्चर दे रखे हैं इसमें हमें 1 बाय 1 चेक करना है कौन सा फैक्टर लग रहा है। तो हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन पे, ये रही 3 मेंबर रिंग, ये रहा CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन। इसमें होता क्या है, इसमें जो कार्बोकेटाइन है वो किस तरह से स्टेबल है वो समझते हैं। यहाँ पे कि ये है CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये रहा यहाँ पे ये जो है 3 मेंबर्ड रिंग, तो इसमें इस तरह से चलता है CH2, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो रिंग है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है सिग्मा बॉन्ड और ये रहा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे जो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है वो इस फॉर्म में चला जाता है। क्यों चला जाता है वो अभी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है उसको स्टेबल कैसे करते हैं। ये रहा वेकेंट p ऑर्बिटल जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डेंसिटी कभी ये दे देगा, कभी यहाँ से डेंसिटी ये दे देगा, जिससे हमें दो तरीके के यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, मिलेंगे हमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे एक तो ये हो गया CH2, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे
क्या दिख रहा है कि जो कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था वो अभी इस कार्बन पे आ गया और कभी इस कार्बन पे आ गया। जितने भी ये तीनों स्ट्रक्चर है उसमें कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। डिस्पर्स होता है तो जो सिस्टम है गोस टू न्यूट्रलिटी, और सिस्टम उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, ये एक बार हम समझते हैं। यहाँ पे ये कार्बन है sp3 कार्बन, तो होना चाहिए एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन होता क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। ये सारे एंगल क्या है, 60 डिग्री 60 डिग्री, जिससे क्या होता है इस रिंग में स्ट्रेन आ जाती है। क्या आ जाती है, रिंग स्ट्रेन, क्योंकि एंगल क्या है 60 डिग्री। अब क्या होगा, ये जो 60 से 109 की तरफ जाने के लिए इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड है वो थोड़ा सा ओपन अप होगा। ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो 3 मेंबर रिंग में ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला, इसमें क्या आ गई थी, रिंग स्ट्रेन, क्योंकि ये होना चाहिए था sp3 कार्बन है तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 60 डिग्री। तो इसमें थोड़ा सा 60 to 109 जाने के लिए बॉन्ड थोड़ा ओपन अप होगा, जिससे यहाँ पे क्या आ जाते हैं, इस बॉन्ड में पाई कैरेक्टर आ जाते हैं, पाई कैरेक्टर आ जाते हैं, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे ये लग रहा है CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये रहा सिग्मा बॉन्ड, और अब यहाँ पे अगर इसमें पाई बॉन्ड आ गए, पाई कैरेक्टर आ गया, तो ये इस तरह के इट्स अ टाइप ऑफ रेजोनेंस, और ये इस तरह से क्या करेगा, स्टेबल कर देगा इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से स्टेबलाइजेशन चलता है। कभी तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करती है, कभी ये वाली डेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करती है, और इस तरह से इसके क्या मिलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये अलग तरीके से स्टेबल होता है, और विच इज़ हाईली स्टेबल रादर देन एरोमेटिक या फिर रेजोनेंस, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन है अपना, उसको समझते हैं हम। यहाँ पे किससे स्टेबल है, ये है रेजोनेंस से स्टेबल। सेकंड वाला किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से स्टेबल। थर्ड में आ जाते हैं, ये भी किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से स्टेबल। फोर्थ है वो -I, यानी sp2 कार्बन है, इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो ये है -I, या फिर परसेंटेज एस करेक्टर वाले कार्बोकेटाइन बोलते हैं इनको। तो हम ओवरऑल अगर इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो अभी बताया था कि फर्स्ट तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि एट ए टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों साइड से ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है। और उसके बाद में आ जाता है सेकंड और थर्ड में क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है, लेकिन रेजोनेंस सेकंड है उसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये चलता रहेगा। यहाँ पे क्या है, 3 पाई बॉन्ड, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस 2 और 3 में से 2 में ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल, देन 3, और ये हो गया फोर्थ लिस्ट स्टेबल। ये आ गया अपना ओवरऑल ऑर्डर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो ये होगा फर्स्ट। इस तरह के क्वेश्चन में चारों का ऑर्डर भी पूछ सकता है, और मोस्ट स्टेबल या फिर लिस्ट स्टेबल भी पूछ सकता है। तो हम आज की क्लास में एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है, एक बार देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना था। चारों ऑप्शन में से हमने 1 बाय 1 चेक किया कि फर्स्ट और थर्ड में क्या चल रहा था, रेजोनेंस। रेजोनेंस कब चलता है, जब पॉजिटिव चार्ज के जस्ट पास में एक ऐसा एटम हो जिसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो उससे क्या होता है कि ईच एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। इसके बाद में जो सेकंड और फोर्थ है उसमें चल रहा था हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट और थर्ड है उसमें रेजोनेंस कॉमन हो गया था, तो हमने देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक्स्ट्रा फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो कंसिडर, तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, फर्स्ट, देन थर्ड। सेकंड और फोर्थ में से देखा कि अल्फा एच ज़्यादा तो स्टेबल ज़्यादा, तो सेकंड सबसे ज़्यादा स्टेबल किससे, फोर्थ से। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ गया था फोर्थ वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे करना था मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आइन। कार्बोनियम आइन क्या होता है, कार्बोकेटाइन। अब हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एरोमेटिक। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन स्टेबल हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन से, और जो थर्ड है वो होता है रेजोनेंस से।
फोर्थ में क्या था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, तो अकॉर्डिंग टू हक्कल ये क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ओवरऑल हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड देखा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक में भी रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ओवरऑल हमारा ऑर्डर लिखा था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल, तो एरोमेटिक क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर हो गया था फर्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा था 4 ऑप्शन में, फर्स्ट में तो 3 रिंग से रेजोनेंस जिसको हमने बोला 3R, सेकंड वाले में क्या था, 2 रिंग से रेजोनेंस तो उसको 2R, और एक्स्ट्रा फैक्टर देखा कि 3 अल्फा HB हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हैं, तो हमने फिर थर्ड में देखा कि 2R तो कॉमन है 2 रिंग से रेजोनेंस, और पास में जो अल्फा H है वो है 2 अल्फा H। फोर्थ वाले में क्या था, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल। तो हमारा ऑर्डर क्या आ गया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में 2R कॉमन हो गया, फिर हमने कंसिडर किया हाइपर कॉन्जुगेशन, तो सेकंड में क्या था, ज़्यादा अल्फा H 3 अल्फा H रादर देन 2 अल्फा H, तो ऑर्डर क्या आ गया था 1 2 3 4, ये आ गया था ओवरऑल ऑर्डर। और इसमें पूछा था मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो आंसर हो गया था फर्स्ट। दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें मोस्ट भी पूछ सकता है, स्टेबल लिस्ट स्टेबल भी पूछ सकता है, या फिर ओवरऑल ऑर्डर भी पूछ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो हमने चारों का फैक्टर देखा कि कौन सा कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है। फर्स्ट वाले में थे 3 अल्फा H, सेकेंड था यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर से स्टेबल, सी वाला किससे स्टेबल है 2 अल्फा H से, और डी में ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप नहीं लगा हुआ। तो अब हम देखते हैं कि ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, बी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ रेजोनेंस, तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल। देन आ जाते हैं बी और सी में, जितने ज़्यादा अल्फा H स्टेबल उतना ज़्यादा, तो आ गया ए, सी, और लिस्ट स्टेबल हो गया डी। तो हमने ओवरऑल ऑर्डर लिख दिया था, और इसके अकॉर्डिंग अपना जो बी है वो क्या हो गया था, मोस्ट स्टेबल। लिस्ट पूछे तो डी वाला आंसर आ जाएगा, और ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो ये हमने लिख रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको हमने देखा था, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन। तो ये किससे स्टेबल होता है, यहाँ पे रिंग स्ट्रेन प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है sp3 कार्बन, तो एंगल शुड भी 109, लेकिन यहाँ पे क्या है 60, तो एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है, तो जिससे ये जो सिग्मा बॉन्ड है रिंग के, इसमें क्या आ जाते हैं, पाई कैरेक्टर आ जाते हैं, और इस तरह से ये क्या होगा, दोनों साइड से ये जो रिंग है वो, सॉरी जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होता जाएगा, और इस तरह से हमें इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। तो ये क्या होगा, रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया था फर्स्ट क्या होगा, मोर स्टेबल। इस क्वेश्चन में हमने ओवरऑल ऑर्डर भी लिखा था, फर्स्ट तो क्या हो गया, मोर स्टेबल। अब आते हैं सेकंड और थर्ड में, इसमें चल रहा है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस क्या है, कॉमन तो है नहीं, सेकंड में क्या है, ज़्यादा रेजोनेंस, तो ज़्यादा रेजोनेंस तो ज़्यादा स्टेबल। तो फर्स्ट के बाद आ गया सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ क्या है -i वाला, तो ये हो गया लिस्ट स्टेबल। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू।